नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्निकल को, साथ ही दबाइए पास में बने बेल आइकॉन को, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी चैट्स, लाइक्स, क्लिक्स, इन सबसे जुड़ा डेटा आखिर जाता कहाँ है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। हमारे पास जो जानकारी है वो इन तीनों ऐप्स के मालिक कौन है, किस तरह का डेटा जमा हो रहा है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, और हाँ, कुछ पुरानी जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उनके खतरों पर भी रोशनी डालती है। तो मिशन यही है, इस डेटा के सफर को समझना, देखना कि ये सब कैसे जुड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। यस। तो सबसे पहली बात, और शायद सबसे अहम भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हाँ, ये तीनों एक ही कंपनी चलाती है, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नाम की बात नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि इन तीनों प्लेटफॉर्म्स का डेटा आपस में मिल सकता है, शेयर हो सकता है। अच्छा, मतलब एक ज्यादा बड़ी तस्वीर बनती है हमारी डिजिटल आदतों की। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ आप समझिए नाम या फोन नंबर की बात नहीं है, ये एप्स बहुत गहराई तक जाते हैं। जैसे आपकी चैट की भाषा क्या है, उसका टोन कैसा है, आपने किससे बात की, कब की, कितनी देर की, आपकी लोकेशन, अरे बाप रे, हाँ, फोटोज कब और कहाँ ली गई, स्क्रीन पर क्या देखा, कितनी देर स्क्रॉल किया, हाँ, आपके कॉन्टैक्ट्स, मीडिया फाइल्स, यहाँ तक कि आपका डिवाइस कौन सा है, नेटवर्क कैसा है, ये सब। ये तो मतलब बहुत ज्यादा जानकारी है। तो फिर ये सारा डेटा जाता कहाँ है? ये सारा डेटा जाता है मेटा के अपने सर्वर्स में। ओके, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं इनके, अमेरिका में भी, दुनिया भर में भी। ओके। और फिर वहाँ क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स टीमें होती हैं, वो इस डेटा को प्रोसेस करती हैं और फिर इसे विज्ञापन कंपनियों को बेचा भी जा सकता है, ताकि वो हमें सही विज्ञापन दिखा सकें। एग्जैक्टली, बिल्कुल टारगेटेड विज्ञापन। जैसे मान लीजिए किसी ने व्हाट्सएप पर दोस्तों से कहा कि भाई घुटने में दर्द है, हाँ, तो बहुत मुमकिन है कि कुछ ही देर में उनको इंस्टाग्राम या फेसबुक पर किसी दर्द निवारक तेल का या घुटने के सपोर्ट का ऐड दिखने लगे। ये तो सीधा कनेक्शन है। पर क्या ये सिर्फ विज्ञापनों तक ही सीमित है, या इसका असर और भी होता है? विज्ञापन तो सबसे साफ दिखने वाला नतीजा है, लेकिन इसके अलावा ये डेटा तय करता है कि आपकी फीड में क्या दिखेगा, कौन सी पोस्ट, कौन सी रील्स, कौन सी स्टोरीज आपको ज्यादा दिखाई देंगी। अच्छा, मतलब कंटेंट क्यूरेशन भी इसी से होता है? हाँ, बिल्कुल। सब कुछ आपकी प्रोफाइलिंग पर आधारित है। लेकिन देखिए, असली चिंता तब शुरू होती है जब ये डेटा गलत हाथों में पड़ जाए। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। अगर डेटा लीक हो जाए, जैसे सुनने में आया था 2019 में हुआ था। बिल्कुल हुआ था। तो फिर निजी चैट, तस्वीरें, लोकेशन सब पब्लिक। सोचिए जरा, खतरा बहुत बड़ा है। इससे फिशिंग का रिस्क बढ़ता है, मतलब नकली ईमेल, मैसेज भेजकर और जानकारी चुराने की कोशिश, धोखाधड़ी वाले कॉल्स, अकाउंट हैकिंग। बाप रे। और 2019 की घटना कोई छोटी नहीं थी। करीब 53 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डेटा लीक हुआ था। 106 देशों के लोग थे इसमें, भारत के भी लाखों लोग शामिल थे। नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन हिस्ट्री, जन्मदिन, मतलब काफी संवेदनशील जानकारी। और वो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला मामला भी तो था, वो भी इसी दौरान का है। हाँ, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल असल में 2018 में सामने आया था, लेकिन उसका असर 2019 में भी जोरों पर था। वहां तो करोड़ों फेसबुक यूजर्स का डेटा उनकी इजाजत के बिना इस्तेमाल किया गया। किस लिए? राजनीतिक विज्ञापनों के लिए, चुनावों को प्रभावित करने के लिए। और नतीजा क्या हुआ? फेसबुक पर अमेरिका में $5 अरब का भारी जुर्माना लगा और दुनिया भर में डेटा प्राइवेसी को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग तेज हो गई। तो ये घटनाएं सवाल उठाती हैं कि इन बड़े प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही आखिर है क्या? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो क्या एक आम यूजर कुछ कर सकता है, मतलब अपने बचाव के लिए? हमारे सोच में कुछ तरीके बताए गए थे शायद। हाँ, देखिए, कुछ बुनियादी सावधानियां हैं जो हम बरत सकते हैं, जिनसे कुछ हद तक मदद मिल सकती है। जैसे एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट का इस्तेमाल करना। व्हाट्सएप पर ये डिफॉल्ट होता है ज्यादातर चैट्स के लिए। इसका मतलब है कि मैसेज भेजने वाले और पाने वाले के अलावा कोई तीसरा उसे पढ़ नहीं सकता, कंपनी भी नहीं। लेकिन इसमें भी एक पेंच है शायद, मेटा डेटा वाला। बिल्कुल सही। एन्क्रिप्शन से चैट का कंटेंट तो सुरक्षित रहता है, लेकिन मेटा डेटा नहीं। यानी आप किससे बात कर रहे हैं, कब कर रहे हैं,
कितनी देर कर रहे हैं, ये जानकारी फिर भी कंपनी के पास जाती है। और क्या कर सकते हैं? ऑटोमेटिक मीडिया डाउनलोड बंद रख सकते हैं। कई बार ग्रुप्स वगैरह में अनजान फाइलें आ जाती हैं। हाँ, वो तो है। अनजान लिंक पर क्लिक करने से तो हमेशा बचना चाहिए। लोकेशन शेयरिंग को लिमिट करना, मतलब जब ऐप इस्तेमाल करें हैं तभी परमिशन दे, या जरूरत पड़ने पर ही, हमेशा ऑन रखने की जरूरत नहीं। और ऐप परमिशंस? हाँ, वो बहुत जरूरी है। समय समय पर चेक करते रहें कि किस ऐप को आपने क्या क्या परमिशन दे रखी है। कई बार हम ध्यान नहीं देते और गैर जरूरी एक्सेस दे देते हैं। कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट। सही बात है। तो ये छोटे छोटे कदम हैं जो हम उठा सकते हैं कुछ हद तक कंट्रोल वापस लेने के लिए। हाँ, कुछ हद तक तो है ही, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि आज के जमाने में हमारा मोबाइल, हमारी डिजिटल जिंदगी, ये हमारी पहचान का आईना है। हम इसमें जो भी डालते हैं उसकी सुरक्षा हमारी अपनी जागरूकता पर तो निर्भर करती ही है, साथ ही इन प्लेटफॉर्म्स की नीतियों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। पूरी तरह से शायद कंट्रोल पाना मुश्किल है, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही डेटा पर टिका है। तो इस पूरी बातचीत से, इस डीप डाइव से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ये प्लेटफॉर्म्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा डेटा इकट्ठा करते हैं। हाँ। इसका इस्तेमाल विज्ञापनों के लिए होता है, हमें क्या दिखेगा ये तय करने के लिए होता है, लेकिन इसके साथ ही डेटा लीक और उसके गलत इस्तेमाल के गंभीर खतरे भी जुड़े हैं। हमने देखा है पिछली घटनाओं में। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा करता है। जिस तरह से हमारी निजी बातचीत और इन प्लेटफॉर्म्स के अपने कारोबारी हित आपस में ऐसे उलझ गए हैं, तो ये सोचना लाजमी है कि भविष्य में ये यूजर डेटा हमारे ऑनलाइन अनुभवों को और किन नए तरीकों से, शायद ऐसे तरीके जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी ना हो, उनसे कैसे प्रभावित कर सकता है। ये एक बड़ा सवाल है।